नेपाल बाढ़ में अब तक से 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। भारत सरकार का इस पर क्या रिएक्शन आया है, पीएम मोदी ने क्या कहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार के कौन-कौन से जिले हाई अलर्ट पर हैं, ये सारी जानकारी देंगे योगेश। योगेश, क्या है अपडेट अभी? देखिए नेपाल में सुबह 8:30 से 9 के बीच में रसुवा क्षेत्र के भोटेकोशी नदी में एक भयानक बाढ़ आती है। उसके बाद अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 55 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 65 घायलों को बचा लिया गया है। अब जब भी नेपाल में बाढ़ आती है तो उसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के उन जिलों पे पड़ता है जिनकी सीमाएँ नेपाल से लगती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार में चाहे वो कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। अ, भारत पूरी तरीके से तैयार है नेपाल की मदद के लिए भी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि एक विमान C-1307 आज रात को हिंडन से रवाना हो सकता है। एक विमान कल रवाना होगा राहत सामग्री को लेकर। अ, भारतीय वायुसेना नेपाल में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। एक जानकारी ये आई थी कि पर्यटन और ट्रैवल कंपनियों का ने एक डेटा जारी किया था कि करीब 105 भारतीय लापता हैं और कुल 400 यात्री जो नेपाल में पर्यटन के लिए गए थे, उनकी भी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। एक डेटा 133 भारतीयों का भी है, लेकिन इन आंकड़ों को भी वेरीफाई किया जा रहा है। खास बात ये है कि साल का ये वो वक्त है जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी चलती है। सैकड़ों लोग इस यात्रा पे जाते हैं। 384 तीर्थयात्रियों से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है, जिनमें 100 से ज़्यादा भारतीय भी थे। बुधवार को इन यात्रियों को नेपाल से तिब्बत में एंट्री करनी थी, लेकिन आज सुबह बाढ़ आई और जिसमें एक मितेरी पुल जो था वो बह गया, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए, सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गईं। इसलिए इन यात्रियों की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। नेपाल और भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल के लिए इस यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है ताकि किसी भी तरीके की घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना घटे। योगेश, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कोई बयान आया है? जी, प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फ़ोन पे बात की है। हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ये पहले भी होता रहा है। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। नेपाल में जब भी कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है, हादसा होता है तो भारत मदद करता है। इस बार भी वही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और कहा है कि हम नेपाल के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और हर संभव मदद भारत करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने अधिकारियों को, जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं, महाराजगंज और कुशीनगर जैसे, जो नेपाल से जुड़ते हैं, जहां नेपाल का पानी वहां आ सकता है क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ से सबकी सकुशल रहने की प्रार्थना की है और गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर बढ़ने की और बाढ़ की संभावना अभी जताई जा रही है यूपी में। इस मामले में हम देख सकते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी हाई लेवल की एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में उन्होंने एनडीआरएफ की टीम से बात किया है, एसडीआरएफ की भी टीम से बात किया है और बिहार के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, इन सारे एरियाज़ को हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया है और बिहार से भी कुछ भयानक तस्वीरें आई हैं। जी योगेश। एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अमित शाह से फ़ोन पर बात की है। क्या स्थिति है उसकी पूरी जानकारी दी है और करीब 6 जिलों के लिए एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है। कोसी और गंडक नदी में पानी बढ़ रहा है लगातार, इसलिए वहां प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 86,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है क्योंकि बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए थे। हालांकि टेक्निकल टीमें जो हैं वो अलर्ट पर हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। देवघाट गेज पर जलस्तर इस समय 4.77 मीटर है और खतरे के निशान से 9 मीटर ऊपर है। तो यहाँ से अगर पानी बढ़ेगा तो देवघाट से गंडक बैराज पहुँचने में करीब 3.5 घंटे लग सकते हैं। इसलिए बिहार में भी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। नेपाल फ्लड्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथ योगेश। देखते रहिए दिल अलन टॉप।